क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू ओमकार एजुकेशन पॉइंट। ओमकार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। अब जो है बेटा हम पढ़ेंगे 9.2 के सेकंड क्वेश्चन के बेस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर इसको जो है ना आपने समझ लिया तो फिर उसके बाद जो है ना सेकंड क्वेश्चन को जो है ना आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसको ध्यान से देख लेना। क्या बोला है इसमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, all natural numbers, find the sum of all natural numbers lying between 100 to 1000, which are lying between 100 to 1000, which are multiples of 3। क्या बोला है इसने, multiples of 3। तो बेटा इसमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसको जो है पहले आपने इसके बीच में पूछ रहा है कि कितनी टर्म है कि जो आपकी जो है ना 3 से डिवाइड हो जाएगी या 3 से मल्टीपल्स हो जाए या डिविजल बोल दे, वो दोनों जो बात जो है ना सेम होती है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर मल्टीपल्स की जगह पे अगर वो डिविजल भी बोल देता है तो वो बात जो दोनों सेम है। तो आपने कैसे फाइंड करना है, कैसे इसका सम फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसको ध्यान से देख लेना। पहले जो है ना बेटा इसमें हम फाइंड करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है इसकी 3 से डिवाइड होने वाली कौन सी है। क्लियर है। तो इसके आगे हम चलते हैं। अगर हम इसके आगे 100 से आगे चलते हैं तो 101 नॉट डिविजिबल बाय 3। आप डिवाइड करके देख लेना, ये नहीं होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो 102, यस इट इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आप चेक करोगे, इसको 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 2 जा 3 3 जा 9 1 2 4, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो हमें फाइंड कर ली इसमें कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है 3 से डिवाइड होने वाली वो 102 है। क्लियर है बेटा, इसको पॉइंट को नोट कर लेना। तो हमारी पहली जो टर्म आ गई 102, ठीक है ना बेटा। सीक्वेंस फाइंड करना होता है इसमें कि सीक्वेंस को कैसे फाइंड करना है, आपने उस चीज को समझना जरूरी है। तो पहली जो फर्स्ट टर्म आ गई 102, अब इसमें 3 ऐड करते हुए चलना। तो नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगी आपकी ये, उसके आगे चलेंगे ये। अब हमें फाइंड करनी है लास्ट टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा, लास्ट टर्म क्या है इसकी। लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपने करना क्या होता है, जो इसमें लास्ट टर्म गिवन है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना। फिर से क्यों कर रहे हैं हम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में पूछा है मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड कीजिए। यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी पूछ सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 7, एनीथिंग एल्स, जो मर्जी पूछ सकता है वो, या डिविजन भी बोल दे तो बात वही होती है जो, ठीक है ना। तो उसको 3 से डिवाइड करके देखना है। तो देखना बेटा यहां पर जो है ना आपका रिमाइंडर जो है ना 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर को क्या करना होता है, इसमें से आपको माइनस कर देना होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को, रिमाइंडर को माइनस कर देना है इसमें से। तो लास्ट टर्म जो है ना आपकी वो फाइंड हो गई है, वो 999 जो है ना आपकी लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है ना बेटा। तो हमने जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता करना होता है पहले कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है। आपने सीख लिया होगा, डिवाइड करके देखना होता है फर्स्ट टर्म इसके आगे कौन सी है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, और लास्ट वाली टर्म को भी जो डिवाइड करके देख लिया कि कौन सी हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एज इट इज हो गया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब उसको ध्यान से देख लेना बेटा। A102 D A2 माइनस A1 करना, तो इसको माइनस कर लेना बेटा। D जो है 3, A जो है 102 आ गया आपका। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म किसको बोलना होता है, nth टर्म को। लास्ट टर्म जो है ना अपने पास कितना है, 999। अब सिंपल सी बात है बेटा, इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करो, n/2 a प्लस l। पता है ना बेटा ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इसमें जो है ना बड़ा भी फॉर्मूला यूज करते हो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उससे भी कर सकते हो। बट उससे क्या है बेटा, अब यहां पर जो है ना हमें लास्ट टर्म पता है इसकी, तो सिंपल सी बात है, l जो है हमारे पास ये फाइंड आउट है। l की वैल्यू को हम यहां से डालना है, a की वैल्यू को आपको यहां से डाल देना है, और n आपका निकल जाएगा। क्लियर है ना बेटा, पॉइंट टू बी क्लियर। लास्ट टर्म भी पता है आपको, सब कुछ पता है। अब इसकी फाइंड आउट करना है इसको, क्वेश्चन को।
तो देखना बेटा, पहले इसमें n फाइंड करना पड़ेगा बेटा आपको। क्या फाइंड करना पड़ेगा? n, क्योंकि n की वैल्यू भी इसमें डालनी पड़ेगी। तो n का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है ना पॉइंट? तो n फाइंड करना है। लास्ट टर्म जो है आपकी कितना है? 999। a कितना है बेटा यहां पर? 102। n माइनस वन, डी कितना है बेटा? 3। डी कितना है? 3। तो एक n फाइंड करने के लिए आपने लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट टर्म जो है ना बेटा आप फाइंड आउट कर लोगे तो वहां से जो है ना आपको n निकल जाएगा, और n a l का यूज करके सम फाइंड कर सकते हैं हम। मैंने बताया था ना आपको कि सम फाइंड करने के लिए आपको थ्री चीज की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी बेटा? n a और l, या फिर a n d। ठीक है ना? अगर बड़े वाले फॉर्मूले से कर रहे हो ना आप तो वहां पर a n d की जरूरत पड़ेगी। अगर जो इसको छोटों से करना है आपने तो a l और d। तो देखना बेटा, इसको सोल्व करते हैं। अब इसको ध्यान से देख लेना, इसको इधर शिफ्ट कर लेना। शिफ्ट करने से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लो। माइनस करके देखना बेटा कितना आता है? 999,102 897। ठीक है ना? 9 माइनस 2 7 9 8 897। अब ये 3 जो है बेटा यहां पर डिवाइड में है, इस मल्टीप्लाई में है। 3 क्या करना है? ये मल्टीप्लाई में है, इसको कहां पर शिफ्ट कर देना? डिवाइड में शिफ्ट कर देना। इसको डिवाइड कर लो बेटा, कितना आएगा डिवाइड होके? 3 से इसको डिवाइड कर लो। 897 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 9, 3 9 जा 27, 2 9। इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा ये जो हमारा आ जाता है 299 इक्वल टू n माइनस वन। क्लियर है ना पॉइंट? 299 n माइनस वन। माइनस वन को इधर शिफ्ट कर लेना। ठीक है ना बेटा? लेफ्ट हैंड में। तो ये हो जाएगा आपका 300। n कितना आ गया बेटा आपका? 300। 1 इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाना है। तो n की वैल्यू भी आपको पता चल गई है, a का भी आपको पता है, और लास्ट टर्म भी जो है ना आपको पता है। लास्ट टर्म कितना है अपना? 999, जो डिविजिबल ऑफ 3 भी है, और फर्स्ट टर्म भी जो डिविजिबल ऑफ 3 है वो 102 है, और d जो है आपने a2 माइनस a1 करना है, तो उससे फाइंड आउट कर लेना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। अब करना क्या है? अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। समझ गए ना बेटा क्या किया है? 300 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी? 102 जो हमने इसमें फाइंड की है, और लास्ट टर्म कितना है बेटा? 999। उसको भी इसमें रख देना। अब इसको जो है सोल्व कर लो आप, इसको कैंसिल कर देना, ये आपका आंसर। इसको ऐड कर देना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? ऐड करना बेटा, ठीक है ना? चेक कर लेना। 9 2 11 1 9 1 10 0 1 10 1 11। क्लियर है ना? अब इसको क्या करना है बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है ना आपका फुल्ली आंसर जो है, ये आपका फुल्ली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सम जो आपने फाइंड करना था मल्टीपल्स ऑफ 3। इस क्वेश्चन को जो है ना बेटा वो ये भी कह सकता है कि फाइंड द सम ऑफ इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन द दिस एंड मल्टीपल्स ऑफ 7 या मल्टीपल्स ऑफ 11 एनीथिंग एल्स, या डिविजन ऑफ
7 डिविजल ऑफ 11 एनीथिंग एल्स, जो मर्जी डिजिट दे आपने ऐसे ही करना होता है, चेक करना होता है पहले फर्स्ट टर्म क्या है जो उससे मल्टीपल या डिविजल हो रही है, लास्ट टर्म क्या है, उसके बाद एन फाइंड करना है, एन फाइंड करने के बाद सम के अंदर इसको पुट कर देना है। आपका क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन जो आ जाए तो उसको जो है ना आप इजी से सोल्व कर सकते हो। ओके बाय बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लेना अपने बुक के बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है ना बेटा, डिजिट चेंज है उसमें बस।